दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज का जो ये एजुकेशनल वीडियो है वो टर्म इंश्योरेंस पे है। अब बजट 2023 मैंने भी पढ़ा है, सुना है, समझा है, जहां पर ऑफ कोर्स ये बात क्लियर है कि न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, जिसके तहत जो लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट करते थे वो अब सोच रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना ही है तो कोई भी ऐसी लंबी कमिटमेंट क्यों करें। लेकिन इसी बजट 2023 में हमारी गवर्नमेंट की एक बात को मैं इनकरेज करना चाहूँगा, जहाँ पर इन्होंने ये समझा दिया, क्लियर कर दिया कि इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं भी हमेशा आपको ये कहता हूँ कि इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट हमें कंसीडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसे में टर्म इंश्योरेंस जैसे जो प्रोडक्ट हैं जो हमारी लाइफ के रिस्क को कवर करते हैं, क्या उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए? और टैक्स बेनिफिट क्या बिल्कुल खत्म हो गया है? वहां पर कुछ भी टैक्स बेनिफिट हमें नहीं प्राप्त होगा? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो इन सब का जवाब आपको आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मिलने जा रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों भले ही न्यू टैक्स रिजीम आपको ल्यूक्रेटिव लग रहा हो, लेकिन एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार की एग्जम्पशंस, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर हम अलग कर दें तो उसके अलावा कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, खास करके वे लोग जो सैलरीड है उन्हें तरह तरह के अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और इन सारे अलाउंसेस को अगर किसी को क्लेम करना है तो डेफिनेटली उसे ओल्ड रिजीम में जाना पड़ता है। ओल्ड रिजीम में ऑफकोर्स सेक्शन 80C जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस में हमें टैक्स बेनिफिट देखने मिलती है। यहाँ पर बजट 2023 में 5 लाख रुपए के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं पॉलिसीज़ के, उन पर एक चेंज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 5 लाख से ऊपर वाले इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में यहाँ पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? देखिए, एक बेसिक चीज़ समझिए। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जहाँ पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है, यानी जिसने पॉलिसी परचेज कर रखी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे उसके फैमिली को वो पैसा मिलता है और इसके तहत फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके फैमिली की स्टेबल रहे, कोई आर्थिक चैलेंज का सामना उनके परिवार को नहीं करना पड़े। तो इर्रेस्पेक्टिव है ना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर किसी के पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ, मैं ऐसे एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं लेकिन रिस्क कवर के रूप में देखता हूँ। अब यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बाय कर सकते हो और हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है पॉलिसी बाजार, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर कोई भी वो कमीशन वाला खेल नहीं होता है और आप मल्टीपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर भी कर सकते हो। और कंपेयर करना बहुत ज़रूरी भी है, तब तो आप अपने लिए एक सही टर्म प्लान का चुनाव कर सकेंगे। और सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड है वो कभी भी आपके सालाना आय के 20 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्विकली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे चलता हूँ, कंपेयर करते हैं। ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस लेने का जो खर्चा है पॉकेट पर पड़ता कितना है। उसके बाद ये डिसीजन हमेशा की तरह आपका होगा कि केवल टैक्स बचाने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि रिस्क कवर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बीच बीच में मैं कॉल आउट करता रहूँगा ताकि आपको टर्म इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में सारी क्लेरिफिकेशंस प्राप्त भी हो सके। तो अब आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे। आप यहाँ पर हेडलाइन ही देख सकते हो, 1 करोड़ लाइफ कवर स्टार्टिंग एट जस्ट 490 पर मंथ। तो ये कोई है ना महंगा अफेयर नहीं है, बहुत सस्ते में आप अपनी लाइफ की रिस्क कवर ले सकते हैं और अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपल है, आपको अपने डिटेल्स डालने होते हैं जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर कोड्स पॉलिसी बाजार जो है वो दिखा देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी क्विकली अपने डिटेल्स जो है वो डाल देता हूँ। जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स डाल देते हैं उसके बाद आपसे ये पूछता है प्लीज़ चूज़ योर ऑक्यूपेशन टाइप। यहाँ पर मेरे केस में मैं सैलरीड को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट योर एनुअल इनकम, तो यहाँ पर मैं अपनी जो एनुअल इनकम है उसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, तो यहाँ पर मैं उसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। जो मेरे केस में रिलीवेंट है आप उसे ही चुनिएगा जो आपके केस में रिलीवेंट है। उसके बाद यहाँ पर डू यू स्मोक और च्यू टबाको, ये आपसे पूछा जाता है। इस पर भी आपके टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम की डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर भी जो मेरा प्रेफरेंस है उसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ।
उसके बाद पॉलिसी बाजार की ये सबसे अच्छी बात है कि आपको 20 से भी अधिक कंपनीज के जो प्लान्स है उसको सामने आपके लाकर दिखा देता है, ताकि आपको एक वैरायटी मिल सके अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस प्लान को बाय करने के लिए भी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये पहली एक कंपनी है और लाइफ कवर 1 करोड़ का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। कवर टिल एज 60 ईयर्स तक रखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो लाइबिलिटीज होती हैं उस एज तक ही किसी भी व्यक्ति की ज़्यादातर होती है। ठीक है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, हायर द बेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 931 रुपीज़ का मुझे पर मंथ का प्लान देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे वेवर ऑफ प्रीमियम कवर जो है वो फ्री में मिल रहा है। यानी कि अगर कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो भी फ्यूचर पेमेंट्स है ना दोस्तों, वो मेरी वेव ऑफ हो जाएंगी और मेरी पॉलिसी एक्टिव रहेगी। यहाँ पर 100% पे आउट है। टर्मिनल इलनेस वाला फीचर भी मुझे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर अगर टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होता है पॉलिसी होल्डर का, तो 100% ऑफ लाइफ कवर विल बी पेड आउट इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड ऑन डेथ। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर होता है। मैं किसी पॉलिसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ की चेक पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी खुद पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे जब बाय करते हो, टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करते हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें, केवल प्रीमियम ना देखें। हालांकि पॉलिसी बाजार पे आपको सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस देखने के लिए मिलता है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपके एज के अनुसार ऑफकोर्स 490 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर आप पॉलिसी बाजार के कोड्स को ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली आपको बहुत बड़ी वैरायटी दे रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से कंपनी से आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। उसी के साथ अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो पॉलिसी बाजार का यहाँ पर अपना हेल्प और सपोर्ट सेक्शन भी है, जहाँ पॉलिसी बाजार के टीम की तरफ से आपको असिस्टेंस मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए। और इनके सारे फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, तो यहाँ पर मिस सेलिंग का कोई भी रिस्क नहीं होता है। उसी के साथ यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस आप ऐसा चुने, मैं ये रिकमेंड करूँगा, ऑफकोर्स चॉइस आपकी होगी, जिसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो और राइडर बेनिफिट भी आपको प्राप्त हो सके। और पॉलिसी बाजार के वेबसाइट से अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो ना दोस्तों, तो बहुत बार आपको डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये डिस्काउंट्स 10% तक भी होते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल है तो ये आपको डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। और उसी के साथ आपको कुछ पॉलिसीज़ में एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलता है, जैसे इंक्लूड्स एक्स्ट्रा 5% ऑफ लाइफ टाइम। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एक्सक्लूसिवली फॉर ऑनलाइन कस्टमर्स। तो आप जब भी ऑफलाइन खरीदने जाओगे टर्म इंश्योरेंस, तो आपको ये सारे डिस्काउंट्स नहीं मिलते हैं और आप खुद चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे ये एक प्लान है वो पसंद है, तो मैं यहाँ सिंपली जो प्रीमियम वाला दिख रहा है मुझे उस पर क्लिक कर सकता हूँ। अब मंथली पेमेंट, ईयरली पेमेंट दोनों के ऑप्शंस मुझे मिलते हैं। अब इससे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे ये पूछ रहा है कि आपको अगर रेगुलर पेमेंट करनी है, यानी कि जो ये पॉलिसी का टर्म है, यानी कि 37 ईयर्स तक मुझे पे करना है, तो 931 रुपीज़ पर मंथ मुझे पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड पे का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि केवल मुझे 10 वर्षों तक ही प्रीमियम पे करना है। उसके बाद मेरी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी टिल एज ऑफ 60, यानी कि जब तक मैं 60 ईयर्स का नहीं हो जाता हूँ तब तक ये पॉलिसी एक्टिव रहेगी। लेकिन मुझे प्रीमियम जो है वो केवल 10 सालों तक ही भरना है। तो उस केस में प्रीमियम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट आपकी बहुत छोटी है और सामने कंपनी आपके साथ बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रही है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा यहाँ पर प्रेफरेंस लेना है। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ जाती है। लाइफ कवर 1 करोड़ रुपए का, कवर टिल एज 60। अब मैं 60 ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो ये ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल मुझे नहीं पता है, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 60 ले रहा हूँ। पे फॉर 37 ईयर्स, ये पेमेंट अब मैंने आपको बताया 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 32 ईयर्स, 37 ईयर्स अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि 60 तक आपको नहीं चाहिए, 55 तक चाहिए, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर पॉलिसी बाजार पर देखने के लिए मिलती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट आप मंथली चूज कर सकते हो, हाफ ईयरली, ईयरली भी चूज कर सकते हो। इजी रिफंड पॉलिसी, ये भी आपको पॉलिसी बाजार पर देखने के लिए मिलता है। 30 डेज की इजी रिफंड पॉलिसी है दोस्तों, यहाँ मेंशन्ड भी है। 24 आवर्स क्लेम सेटलमेंट वाला फीचर भी आपको पॉलिसी बाजार पे ही देखने मिलता है। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरनी होती है टर्म इंश्योरेंस को खरीदने के समय, लेकिन मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना पसंद करूंगा कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो आप ये भी देखें कि फ्री बेनिफिट्स क्या अवेलेबल है प्लान में। पॉलिसी बाजार पर अक्सर आपको ऐसे प्लान्स देखने के लिए मिलेंगे जहां पर फ्री बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, जैसे कि वेवर ऑफ प्रीमियम जो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट,
टर्मिनल इलनेस के समय पर भी पूरा पैसा दिया जाता है। लाइफ स्टेज बेनिफिट, ऑप्शन टू इंक्रीज द सम अश्योर्ड ऑन मेजर लाइफ इवेंट्स दैट इज मैरिज, फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड बर्थ, ये भी बहुत काम का फीचर होता है। टैक्स बेनिफिट, ओल्ड रिजीम में अगर आप जाओगे, जो मैंने आपको समझाया इंट्रो में भी कि काफ़ी सारे ऐसे डिडक्शंस हैं जो ओल्ड रिजीम में ही आपको मिलेंगे। अगर आप खास करके सैलरीड हैं तो HRA वगैरह जैसे आपको जो कंपोनेंट्स देखने मिलते हैं CTC में, उसे क्लेम करना है। हाउसिंग लोन अगर आपका कोई चालू है उसे क्लेम करना है तो नेचुरली आपको ओल्ड रिजीम में ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा, उसे आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो ये सेक्शन 80C के अंडर क्वालिफाई होता है, तो जो प्रीमियम आप पे करते हो वो 1,50,000 पर एनम तक क्वालिफाई हो जाता है सेक्शन 80C में। और खुदा न खादसा अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो नॉमिनी को पूरा पैसा दिया जाता है और वो पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पे ही कितना आप कर रहे हो। अगर आप 1,000 रुपये भी पर मंथ पे कर रहे हो तो साल का केवल 12,000 रुपये आप पे कर रहे हो। और यहाँ पर ये प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका हर साल बढ़ जाएगा, आपकी किसी एज को क्रॉस करते ही प्रीमियम बढ़ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दोस्तों वो इंटैक्ट रहता है, फिक्स्ड रहता है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा 2 चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। आपको ये डाउनलोड ब्राउज़र पे क्लिक करके यहाँ पर पूरा ब्राउज़र पढ़ना है। उसके बाद एक बार आप टॉक टू एन एक्सपर्ट के साथ भी वाला जो ये फीचर है पॉलिसी बाजार की तरफ से आ रहा है, फ्री में है, तो इसे भी यूज़ करें, अपनी क्वेरीज को क्लैरिफाई कराएं। और ये सारी जो लाइन्स है वो रिकॉर्डेड रहती है, जैसे मैंने कहा। तो मिस सेलिंग के बारे में आप कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर नो योर प्लान इन 2 मिनट्स, इस पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर प्लान फीचर्स, इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स, फ्री बेनिफिट्स, लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, पेड बेनिफिट्स, ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप सिंपली नेक्स्ट करके यहाँ पर देख भी सकते हो कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं। जैसे लाइफ स्टेज बेनिफिट्स मैंने आपको बताया। और पेड बेनिफिट्स में क्रिटिकल इलनेस बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर आप 34 क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट इंश्योर्ड रह सकते हो, यानी कि इसमें से कोई भी अगर बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो आपको लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। और इस प्लान के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल रहा था, प्रीमियम फॉर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पॉलिसी अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर प्रीमियम गेट्स चेंजेस एवरी ईयर। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और पे आउट्स वगैरह भी इमीडिएट हो जाते हैं। पूरी लिस्ट आपको 34 क्रिटिकल इलनेस की देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ तक कुछ ऐसे प्लान्स भी है दोस्तों जहाँ पर 59 से भी ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस कवर होती है। तो सारे वो प्लान्स मैं जानबूझ के इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप भी तो होमवर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार की लिंक डाल रहा हूँ मैं आपके हेल्प के लिए, वहाँ विजिट करें, अपने डिटेल्स डालें और उसके बाद एक्सप्लोर करें। और एक बार पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे आपने अपना टर्म इंश्योरेंस शॉर्टलिस्ट कर दिया तो यहाँ पर पॉलिसी बाजार अपने एग्जीक्यूटिव को आपके घर भी भेज सकती है, जहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हुए, क्लेम्स का टाइम हुआ या कोई भी दूसरा पेपर वर्क हुआ। तो इस वजह से पॉलिसी बाजार मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, आज भी फेवरेट है। इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को आपके साथ कवर भी कर रहा हूँ। और टर्म इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके लाइफ का, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए और इसमें देरी बिल्कुल नहीं कीजिए। और 31 मार्च बहुत ही जल्द आ रहा है, तो आप टैक्स सेविंग भी कर पाएँ टर्म इंश्योरेंस को बाय करके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल दीजिए। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट आपकी सहायता के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप ज़रूर इनके प्लेटफॉर्म पे विजिट कीजिए। टर्म इंश्योरेंस को सीरियसली आप कंसीडर कीजिए 2023 में भी, और यहाँ पर पॉलिसी बाजार के थ्रू ही अच्छे से कंपेयर करके आप अपना टर्म प्लान ज़रूर परचेज भी कीजिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है जो आपको करना है। और दूसरा एक काम भी ज़रूरी है जो आपको करना है, वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।